हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त साधना। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल स्टे हैप्पी विद साधना। थंबनेल टाइटल देख के आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा टाइटल क्यों लिखा। तो ये बात सही है, ऐसा नहीं है कि मैं परमानेंट यूट्यूब छोड़ रही हूँ या मैं कभी वीडियो नहीं डालूँगी, लेकिन मैं फ़िलहाल 10 से 15 दिन तक कोई वीडियो नहीं डाल पाऊँगी। और इसका रीज़न जो है, रीज़न बहुत बड़ा है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे हाथों की मेहंदी मत देखिएगा। मेहंदी मैं आपको बहुत खुशी से दिखाती और बताती, लेकिन जो है अब तो मुझे ये मेहंदी अच्छी नहीं लग रही। मन करा बस पता नहीं कैसे जल्दी से कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और मेरा फेस देख के आप लोग कुछ हद तक तो समझ गए होंगे, क्योंकि ना ही मैंने लिपस्टिक लगाई, ना ही कोई मेकअप किया है, कुछ भी नहीं। और 10 दिन तक ऐसे ही रहना है। और इसका रीज़न है क्योंकि मेरी जो चाची सास थी, वो उनकी डेथ हो गई है कल रात। तो उनको हार्ट अटैक का शायद दौरा आ गया। काफ़ी दिनों से वो बीमार चल रही थी, पर कल अचानक से रात में उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल ले गए। तब तक वो नहीं थी। और ये बात रात को मुझे 11 बजे ही पता चल गई थी। तो सारी रात नींद आने तो नामुमकिन सब था, सारी रात नींद नहीं आई। और सुबह भी कुछ नहीं कर सकते जब तक, मतलब कहते हैं जब तक तो सारा काम ना हो जाए तब तक कुछ नहीं कर सकते। तो सुबह बस उठ गए, उठ के नींद कहाँ आनी थी, पर उठ गई थी, 4:30 बजे उठ गई थी। उठ के पानी भर लिया और बैठी रही। दीपक को जगाया करीब 7:30-8 बजे। दीपक ने उठ के मुझे थोड़ी सी काली चाय, क्योंकि मैं खुद गैस नहीं जला सकती। तो मतलब हमारे यहाँ ऐसा मानते हैं, जब घर में किसी की डेथ हो जाती है तो घर की बहुएं घर का मतलब चूल्हा नहीं जलाती, कुछ बनाती नहीं, कुछ खाती नहीं। वो 10 दिन तक बिना तेल, बिना साबुन, बिना लिपस्टिक, काजल, बिंदी, क्रीम पाउडर, बिना मेकअप, वो 10 दिन तक ऐसे ही रहती हैं। जैसे फिलहाल आज का मेरा हुलिया है। ये बिंदी मेरी कल की है तो अभी तक पड़ी हुई है। अगर ये पड़ गई तो फिर मैं न्यू बिंदी नहीं लगा सकती। और न्यू बिंदी की जगह पे मैं वैसे जैसे पुरानी बिंदी हम कई बार दीवारों में या बिंदी के पत्ते में लगा देते, वो लगा लूँगी। बट और कुछ नहीं, कोई लिपस्टिक नहीं, कोई बिंदी नहीं, कोई मेकअप, कुछ भी 10 दिन तक कुछ नहीं कर सकते। तो 10 दिन बिना मेकअप, बिना कुछ करे तो मैं कैसे आप लोगों के सामने ऐसे रोज रोज आ पाऊंगी या कैसे ऐसी वीडियो डाल पाऊंगी। मुझे खुद का ही फेस अच्छा नहीं लगेगा तो मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करूंगी। और वैसे भी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। मैं जा नहीं पाई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत दिनों से ख़राब चल रही है, जो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। और जिस दिन अनंत भगवान का व्रत था उस दिन तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उस दिन सुबह मैं ठीक उठी थी, अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं था, एकदम अच्छी चंगी भली उठी थी। उठ के मैंने घर का सारा काम किया और मैं गली में झाड़ू लगाने चली गई। झाड़ू लगाते टाइम पता नहीं कैसे मेरी कमर में मोच आ गई। मोच आने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पेन होने लगा और मैं काफ़ी पेन में एकदम तड़फ उठी। आके फिर मैं लेट गई। लेट काफ़ी देर लेटे लेटे आधा पौना घंटा बीत गया, पर कैसे काम चलेगा। फिर मैंने उठ के मतलब बाम लगा लिया और थोड़ा बहुत रिलीफ सा महसूस होने लगा मुझे। तो मैं उठ के नहाई, तैयार हुई और आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया। उसके बाद मैं मंदिर चली गई। उस टाइम जल्दी जल्दी में थी तो इतना पता नहीं चला, लेकिन जब मंदिर में 1-1.5 घंटा लगातार बैठ के मैंने कथा सुनी और कथा सुनने के बाद जब मैं उठ के खड़ी होने लगी ना, तो मुझसे खड़ा नहीं हुआ गया। मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। बड़ी मुश्किल से मैं उठ के खड़ी हुई और जैसे आरती और पूजा हुआ उसके बाद मैं घर आ गई। घर आई तो एकदम गर्मी और पसीने से जी घबराने लगा। मुझे अजीब सी घबराहट और बेचैनी हो रही थी, दर्द में ना तो मुझसे बैठा जा रहा था ना खड़ा हुआ जा रहा था। उसके बाद मैंने पानी पी लिया। ठंडा पानी पीने की वजह से वो मुझे जुकाम हो गया। एक तो गर्मी थी और परेशान हो के आई थी, ठंडा पानी पीने की वजह से मुझे जुकाम हो गया। जुकाम हो गया तो सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी, क्योंकि मुझे जब भी जुकाम होता है तो मैं सांस नहीं ले पाती हूँ। तो मैं सांस नहीं ले पा रही थी, वो जैसी प्रॉब्लम थी। जैसे तैसे काम चला। उस दिन व्रत था, पूरा दिन कुछ खाना तो था नहीं, तो मैंने दवाई भी नहीं खाई। जो दवाई मेरी रेगुलर चल रही है, 11 गोली मुझे डेली खानी पड़ती है, पर उस दिन मैंने कोई दवाई नहीं खाई थी। दवाई नहीं खाई, ऊपर से मोच आई हुई थी तो और भी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। रात जैसे तैसे कटी। सुबह तो इतना बुरा हाल हो गया था मेरा कि मैं उठ नहीं पा रही थी। उठ के मैं बाथरूम के लिए गई थी, एकदम वहाँ से रोती हुई वापस आ गई। आ तो गई कमरे में, पर मैं लेट नहीं पा रही थी। ना मैं लेट पा रही थी, ना मैं बैठ पा रही थी, कुछ भी नहीं। एकदम जैसे लग रहा था कमर अकड़ सी गई हो कहीं से। और बहुत ज़्यादा पेनफुल था, इतना ज़्यादा पेनफुल था कि मुझे सहा नहीं जा रहा था। मैं एकदम से रोने लगी। पर दीपक उठा, उसने पानी गर्म करी, मुझे चाय बना के दिया, एक पेन किलर दिया, थोड़ा सा रिलीफ मिला। तो मैंने हिसार जाने का प्लान बनाया। पर हमारे पड़ोस में ही किसी ने मुझसे कहा कि आप एक बार, मतलब एक है वो उल्टा पैदा हुए हैं, अगर वो पैर रख दें, अंगूठा लगा दे तो ठीक हो जाता है। एक बार आप उसको दिखा लो, शायद वो झटका या चनक पड़ गया हो, कुछ मतलब अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग चीज़ें बोली जाती है। तो मैंने उनको दिखाया और एक दवाई का पत्ता और उन्होंने मुझे लिखवा के दिया डॉक्टर से कि ये बहुत अच्छी दवाई है, आप इसको खाओ।
तो मैंने वो दवाई का पत्ता मंगाया, वो 80 रुपये का 10 गोलियों का पत्ता था। इतनी दवाई खाने के बाद मैंने उस दवाई को भी ऐड किया और रात को मैं मल्टीविटामिन की गोलियां ले रही थी, मैंने उसको खाना बंद कर दिया क्योंकि दोनों सारी ये दवाई चल रही थी। उसके बाद मैंने ये दवाई ऐड कर दी, फिर मल्टीविटामिन वाली, कैल्शियम वाली, ये दोनों दवाई मैंने, मल्टीविटामिन और कैल्शियम ये 2 छोड़ दी और बाकी दवाइयाँ मैं ले रही हूँ कंटिन्यू। और अभी तो मतलब ठीक लग रहा था, मेरी तबीयत पहले से तो ठीक लग रही थी, पर वो जान, वो खुशी, वो फुर्ती नहीं आ रही है। बस हाँ ठीक है, कैसे जी रहे हैं, चल रहे हैं, बस ऐसे चला। और कल रात से तो एकदम बहुत ही ज़्यादा सोच के एकदम मारे टेंशन में, सच में हालत ख़राब है कि मतलब ऐसा कैसे हो गया। मतलब अच्छी थी मेरी चाची सास, बहुत अच्छी थी, बहुत मतलब उन्होंने एक बेटी की तरह मुझे प्यार दिया था। जब मैं टीन एज में थी, न्यू थी, नई चीज़ों को समझ पाती थी, तो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे समझाया था, संभाला था। मेरा दीपक हुआ तो उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा केयर किया था। तो मुझे वो सारे पल, सारी बातें बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, बहुत पेन हो रहा था मुझे। बट मैं अभी तुरंत जा नहीं सकती क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और ये मुझे इतना दूर का ट्रैवल करने नहीं दी, क्योंकि यहाँ से मुझे 1000 से 1200 किलोमीटर दूर की सफ़र तय करना होगा वहाँ जाने के लिए। तो ये मुझे ऐसे हालत में जाने नहीं देंगे। पर इन्होंने मुझे कहा है अगर तुम जल्दी ठीक हो गई तो देखता हूँ मैं तुमको ले चलूँगा, पर अभी इस वक्त तो मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता, मेरी बात को समझो। और मैं उनकी बात समझ सकती हूँ, सच में मैं खुद भी कह रही हूँ, मेरे पैर कांपने लगते हैं, मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। कल रात को जब मैंने सुना तो मुझे बहुत बेचैनी हुई, घबराहट हुई, तो बिस्तर में थी कोई बात नहीं, पर सुबह मैं उठ के खड़ी हुई, जब काम करने लगी ना तो मेरे पैर वगैरह इस तरह काँप रहे थे। तो इतनी दूर का सफ़र शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, शायद मैं इतनी ठीक नहीं हूँ, तो मैं जा नहीं रही हूँ अभी। पर जाने का प्रोग्राम देखते हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ, हाँ या ना कुछ नहीं कहा इन्होंने, ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे। पर वीडियो में क्यों नहीं डालूंगी वो रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 10 दिन तक बिना साबुन, बिना तेल, बिना क्रीम, पाउडर, कंघा, शीशा, बिंदी, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं करना, एनीथिंग ऐसे ही रहना होगा। तो मैं ऐसे तो नहीं वीडियो रोज़ रोज़ रिकॉर्ड कर पाऊँगी। तो फिलहाल 10-15 दिन के लिए आप सब लोग अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। जैसे सारा काम खत्म हो जाएगा मैं आपके साथ अच्छी से अच्छी वीडियो शेयर करूँगी। अगर मैं घर जाऊँगी तो मैं घर की वीडियो शेयर करूँगी, लेकिन अभी तक हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है, मैं जाऊँगी या नहीं जाऊँगी ऐसा कुछ नहीं है। ना तो इन्होंने मुझे हाँ कहा है कि हाँ मैं तुम्हें लेके ही जाऊँगा, ना इन्होंने मुझे ना कहा कि नहीं मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं ले जाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए इन्होंने मुझे ना कहा है क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं ऐसे कंडीशन में तुम्हें लेके कहीं नहीं जा सकता। और चाहे तुम खुश रहो, चाहे तुम नाराज़ रहो, तुम जो भी सोचना है सोचो, बट मैं तुम्हें लेके नहीं जा सकता और ना मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो और फिर उनकी भी गलती नहीं, मैं 4 महीने रह के आई हूँ, अभी मुझे आए 2 महीने भी नहीं हुए, 4 महीने में घर रह के आई हूँ, तो तुरंत मैं उन्हें कैसे इस चीज़ के लिए प्रेशर कर सकती हूँ। नहीं तो आप मुझे अभी लेके चलिए। बट फिर भी देखते हैं, अगर मेरी तबीयत एक आधे हफ्ते में थोड़ा रिलीफ मिलता है, थोड़ा अच्छा। रिलीफ कहाँ से मिलेगा? अब 10 दिन तक लगातार दिन में कुछ नहीं खा सकते, दिन में अनाज नहीं खा सकते, चाय पी लो, फल फ्रूट खा लो, ऐसे दिन भर रहो। शाम को बिना छम के, बिना हल्दी के, बिना तेल मसाले के खाना मिलेगा, सिंपल सा वही खाना खाना होगा, वही बनाना होगा, वही खाना होगा। तो फिर और दिन ब दिन वीक होना ही होना है। तो फिर देखते हैं क्या होता है, जो माता रानी की मर्जी होगी। अगर ठीक होंगे तो ज़रूर जाएंगे, नहीं होंगे तो फिर क्या कर सकते हैं। पर कोशिश यही होगी कि देखते हैं जाएं, क्योंकि इच्छा है, कुछ नहीं कर सकते, कम से कम एक बार जाके उस धरती को भी चुचकार आएंगे ना, तो भी थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी, हाँ एक बार जा आए। बट आई रियली मिस यू, सच में बहुत ज़्यादा मिस किया मैंने। वैसे मुझे कभी उनकी याद नहीं आती थी, बट अब सुनने के बाद मुझे हर एक बात, हर एक पल, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मन कर रहा है पर कुछ कर नहीं सकती। पर उनकी अच्छी किस्मत थी, श्राद्ध का टाइम था। ये श्राद्धों के टाइम में कहते हैं अगर कोई भगवान के घर जाता है तो वो सीधे स्वर्ग जाता है। एक तो श्राद्ध का टाइम था, दूसरे मेरे चाचा जी अभी जिंदा हैं, तो चाची जी सुहागन हैं, जो हर औरत का सपना होता है, अकॉर्डिंग टू मी हर लेडीज़ का सपना होता है कि वो अपने हस्बैंड की दुल्हन बन के ही जाए, चाहे वो किसी भी एज में जाए, बट वो अपने हस्बैंड की दुल्हन बन के ही जाए इस दुनिया से। तो उनका वो सपना भी पूरा हुआ। और चाची ने मतलब अपने बच्चों की भी शादी कर दी, यानी उनके बेटियों की भी शादी हो गई, उनके बच्चे भी हो गए। उनसे मतलब मेरे एज की, तो उनकी मतलब बेटी की बेटी मेरे एज की है। तो सोच लीजिए, मतलब एज तो चाची का था, उन्होंने सब कुछ देखा है। मतलब कोई वो नहीं है कि मतलब जीने से इंसान का देखो पेट नहीं भरता है, तो सब्र तो कहीं ना कहीं करना पड़ता है। दुख तो है भी, घर का परिवार का मेंबर है, वो हमारा परिवार है, मुखिया है हमारे घर का। हमारे सिर से जैसे नहीं किसी के सिर से एक छाँव होती है, वो छाँव हट गई हो, तो हमारे सिर से तो एक छाँव हट गई है, तो दुख तो है हमें। बट उनकी किस्मत अच्छी थी, उन्हें बहुत अच्छी मौत आई है। और भगवान करे माता रानी वो जहाँ भी गई हैं वहाँ खुश रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनका आशीर्वाद और प्यार हम सब पे बना रहे। और फिर मैं देखती हूँ, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर आप सबके लिए वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। आप इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ एक और अच्छी से नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय।